भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम ऋषुरिनाथ किरीटिकोटि संलग्न रत्न के छवि दोषराज प्रसिद्धतापे मलमुक्तमपि प्रकृति भक्त्याजलि जिनपति बहुधा विसिंचे कर्पबंध निगडीर पिहीन ताप्तम यात पापी भक्त प्रमादे देवम त्वां स्वीकरं गणमनुतनाय देव सुदुत ग्रव्यमि महाभिषेकम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हं सं तं पं वं वं हं हं सं तं तं पं पं जं जं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवती श्रीमती पवित्र जलेन जनिपिष्यामिति स्वाहा। से टोटरे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे से टोटरे कलसा श्री जी के सिर डूरे से टोटरे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे से टोटरे कलसा श्री जी के सिर डूरे से टोटरे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे से टोटरे कलसा श्री जी के सिर डूरे। बोली बासोकुंड महावीर भगवान की जय। तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलादिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्य जे। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगुन चागे प्रथम कलश उपरांते जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आज के शांति धारा के पुण्यार्जक है प्रकाशन मुन्नी देवी, अमित, ईसा, मुकेश, आशा, स्मृति, सृष्टि, सारांश, तिथि, गंगवाल, जयपुर निवासी, इनको बहुत बहुत अनुमोदना। बोलिए बासोकुंड महावीर भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गुण परिवेशित शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम शुकाय लोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक विशंकराय सत्य ज्ञानाय सद ब्राह्मणे धरिण परामंडल मंडिताय मुनियार्क श्रावक श्रावका प्रमुख चतुर्थ संघोपि सर्व विनाशनाय घाति कर विनाशनाय वामस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम अग्निभयम सर्वशत्रुविघ्नम क्रोधम
सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नं सर्वयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वात्मचक्रभयं सर्वपरमंत्रम सर्वस्थूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वश्वमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुल्ममारीं सर्वपत्रिमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविषमारीं सर्वेतर शाकनी डाकनी भयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टिकम् ओम सुदर्शन महाराजी मम चक्र विक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम सर्वजनानंदिनम श्रीगोकुलानंदिनम सर्वव्यानंदिनम सर्वग्राम नगर केटी करवंद मठम पत्तन द्रोणमुख महानंदिनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वजमानानंदनम सर्व दुःखम हन हन दहि दहि पचि पचि कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यशुकम श्लोकेशो व्याधिर्विषन्वरितम अभ्यम क्षेम्यमारोग्यम स्वस्तिरस्तो विधीयते श्री शांतिरस्तो शिवमस्तो कुलगो धन धान्यम पद्म प्रभचंद प्रभास पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पधन शीतल मुनिशोव्रत नेमीनाथ पारशनाथ तेभ्यो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते प्रेक्षिण से दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व पर्क छिद्रोपनाशनाय सर्वक्षाम डामर विघ्न विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रों ह्रां अश्याभूषः नमः। सर्वदेशस्य राष्ट्रस्य चतुर्वेशंगस्य शांतिधारकर्ता प्रकाश चंदी मुनि देवी अमित ईशा मुकेश आशा समृद्धि सृष्टि सारांश तिथि गंगवाल जसपुर निवासना सा परिवार से सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भैवदो विड्डमाणस्य ऋषस्य चक्रम जलंतम गच्छयाय शम पायलम लोयलम बोयम जय विभा विवादेवा थम्रेवा मोहरिमा युसतलम आपरज भवदो में रक्ष रक्ष स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रशामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। चंदन तंदुल पुष्पिके चरुसुदीप सुदोपफलादिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुक शिला पर विराजमान भगुंचनागे शांति दर प्रांते जलादि अर्घम निपामिति स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्पिके चरुसुदीप सुदोपफलादिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज उपाध्याय आचार्य गण उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे।
मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये, अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। केवल एक शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है उसको लोक प्रकाशक ऋषि श्रुत केवली कहते। फिर कहते जो जीव समस्त श्रुत ज्ञान द्वादशांग द्रव्य श्रुत को जानता है, जिन देव उसको व्यवहार श्रुत केवली कहते। द्वादशांग को जानता है और वो व्यवहार श्रुत केवली। तो फिर कहते निश्चय श्रुत केवली कौन है? भाव श्रुत। आत्मा का अनुभव जो करता है वो निश्चय श्रुत केवली है। केवली पंडित तो धम्मो मंगलम। हमारे यहाँ जो आगम को माना है, मैंने कहा वो धर्म नहीं होगा, आपने कहा धर्म नहीं होगा, सेठ ने कहा धर्म, पंडित ने कहा धर्म नहीं होगा, तो साक्षात भगवान के वाणी को हम मनन चिंतन करके उसको जो पढ़ते या सुनते और सुनाते वही वास्तविक सत्य है। बाकी हमारे आपका धर्म नहीं हो सकता। विद्यानंद महाराज जी का धर्म ऐसे नहीं होगा। धर्म तो अनादि से चले आ रहे हैं। भगवान की वाणी साक्षात सर्वज्ञ वही धर्म है वास्तविक। उसी को हम बता सकते, उसी का अनुभव कर सकते। इसलिए यहाँ पर कहते हैं व्यवहार श्रुति के लिए और निश्चय श्रुति के लिए। निश्चय के लिए श्रुति के लिए भाव श्रुति के लिए है, मतलब आत्मा का जिसने अनुभव किया। पूर्ण अनुभव नहीं तो कथन श्रुति, एक याद रखना। थोड़े से अनुभव में पूर्ण अनुभव छिपा हुआ है। वो कैसे हिसाब? समुद्र का एक बूंद जीभ पर रखो तो खारा लगेगा। अब कोई कहे साहब समुद्र का सारा पानी निगलने के बाद मैं बता दूंगा, ऐसे नहीं होता है। एक बूंद से समुद्र खारा है, वैसे एक बूंद इतना भी आत्मा अनुभव करते तो पूर्णता का प्रतीक। महानुभाव भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तात्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नाना जी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए। और वे तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का लालन पालन किया। और उसके साथ ही
फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ, 6 साल के बाद पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने। और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बढ़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकोट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30 चौबीसी का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है, यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।